गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 ए रूम 10/8 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए कि इनके क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से लिखे जाएंगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वर इंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। मीन्स हु वर इंगेज्ड, कौन कौन शामिल थे इन द डिस्कशन, उस बातचीत में, उस चर्चा में, ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस, नए घर के ड्राफ्ट प्लान के डिस्कशन में कौन कौन लोग शामिल थे। आंसर: मिसेस मलिक, हर हस्बैंड एंड द आर्किटेक्ट वर एंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। मिसेस मलिक, उनके हस्बैंड और आर्किटेक्ट जो वास्तुशिल्पी था, वर एंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। नए घर के ड्राफ्ट प्लान के डिस्कशन में ये सभी शामिल थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मिसेस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन। व्हाट डिड मिसेस मलिक, यानी क्या बात थी जिस पर मिसेस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन, मिसेस मलिक इतना जोर देती हुई दिखाई दी। तो मिसेस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन द साइज ऑफ द रूम। मिसेस मलिक कमरे के साइज को लेकर जोर देती हुई दिखाई दी। सी सजेस्टेड टू द आर्किटेक्ट, उन्होंने आर्किटेक्ट को ये सुझाव दिया दैट द रूम माइट बी 10/8, कि कमरा 10/8 का हो सकता है। शी वॉन्टेड टू यूज द स्टोर रूम एज हर मदर इन लॉज रूम, वो उस स्टोर रूम का प्रयोग अपनी सास के कमरे के रूप में करना चाहती थी। एंड आफ्टर हर एज ए स्टोर रूम, और फिर उनके बाद या उनके मरने के बाद उसे स्टोर रूम के रूप में। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर मिस्टर मलिक्स व्यू रिगार्डिंग ए स्टोर रूम। लेकिन मिस्टर मलिक के स्टोर रूम के लेकर या स्टोर रूम के संबंध में क्या विचार थे, यानी मिस्टर मलिक क्या चाहते थे कि स्टोर रूम कैसा होना चाहिए। तो मिस्टर मलिक थॉट दैट द स्टोर रूम शुड बी ए लिटिल बिगर। मिस्टर मलिक ने सोचा कि स्टोर रूम, भंडार घर, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स, जिससे कि कोई भी ट्रंक्स को फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से हिला सके। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और फिर ये बहुत अधिक सुविधाजनक भी रहेगा टू कीप इट टाइडी, उसे साफ रखना, कि अगर कमरा थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको साफ रखने में थोड़ी सी सुविधा होगी और कोई भी उन ट्रंक्स को आसानी से हिला सकता है, मतलब इधर से उधर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, Why did Mrs. Malik decide to settle down in Delhi permanently? मिसेस मलिक ने दिल्ली में स्थायी रूप से सेटल होना या बस जाने के बारे में क्यों सोचा। देखिए, मिसेस मलिक ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली, दिल्ली में स्थायी रूप से बस जाने का, बिकॉज क्योंकि हर चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, उनके बच्चे बड़े हो गए थे। एंड इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और उन्हें अब एक स्कूल से दूसरे स्कूल शिफ्ट करना वांछनीय नहीं था, डिज़ायरेबल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द एटीट्यूड ऑफ मिसेस मलिक टुवार्ड्स हर मदर इन लॉ। मिसेस मलिक का अपनी मदर इन लॉ यानी अपनी सास के प्रति कैसा एटीट्यूड था, कैसा व्यवहार था। देखिए, मिसेस मलिक लैक्ड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। मिसेस मलिक में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यानी उचित समझ की, एंड म्यूचुअल लव, और परिपक्व प्रेम की लैक्ड यानी कमी थी। फॉर हर मदर इन लॉ, अपनी सास के प्रति। She was never serious about the welfare of her mother-in-law. वो अपनी सास को
लेकर, उनके कल्याण को लेकर, उनकी भलाई को लेकर कभी भी सीरियस नहीं थी। शी प्रपोज्ड टू लिव विद हर इन दिल्ली जस्ट फॉर कंपनी, और उन्होंने उन्हें अपने साथ दिल्ली में केवल अपने साथ रहने के लिए प्रस्ताव रखा था, ताकि वो वहाँ अकेली ना रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर मिसेस मलिक्स प्लान रिगार्डिंग द फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस? मिसेस मलिक के नए घर के फर्नीचर को लेकर क्या प्लान थे, उनकी क्या योजनाएं थीं? देखिए, मिसेस मलिक्स प्लान रिगार्डिंग द फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस वर that she would have new furniture made for house. She would not let the old furniture enter the new house, not a piece of it. मतलब कि मिसेस मलिक ने अपने नए घर के फर्नीचर के बारे में जो योजना बनाई थी वो ये कि वो अपने नए घर में सारा नया फर्नीचर रखेंगी और पुराने फर्नीचर को वो उसमें नहीं आने देंगी, एक पीस को भी नहीं, नॉट ए पीस ऑफ इट, एक टुकड़े को भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, सब कुछ भूल जाना चाहिए, सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। व्हाट इज द वर्ड एवरीथिंग हियर रेफर टू? ये एवरीथिंग जो शब्द है वो यहाँ किस चीज को दर्शाता है? तो देखिए, मिसेस मलिक थॉट वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस। मिसेस मलिक ने अपने घर को लेकर बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी योजनाएं बनाई थी। बट शी हैड टू लीव द हाउस, लेकिन उन्हें ये घर छोड़ना पड़ा। द वर्ड एवरीथिंग रेफर्स टू हर प्लान्स, यहाँ ये शब्द एवरीथिंग ये उनके घर की जो योजनाएं थी, उनके जो प्लान्स थे, उन चीज़ों को, उन प्लान्स को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रीजन डज मिसेस मलिक हैव टू बी हैप्पी एंड कंसोल्ड ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ देयर न्यू हाउस बाय गवर्नमेंट? व्हाट रीजन्स, क्या कारण थे? डज मिसेस मलिक हैव टू बी हैप्पी एंड कंसोल, कि मिसेस मलिक खुश और सांत्वना यानी दिलासापूर्ण दिखाई दी ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से ट्रांसफ़र होने के कारण, आफ्टर द इक्वेशन ऑफ देयर न्यू हाउस बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा उनके नए घर को अनुग्रहित कर लिए जाने के बाद। क्या कारण था? आप लोगों को पढ़ाया था चैप्टर, था आपको पता ही है कि क्यों वो हैप्पी हो गई थी और कंसोल भी क्यों थी। देखिए कि मिसेस मलिक थिंक्स दैट शी वुड नो मोर सी हाउस। मिसेस मलिक क्यों खुश थी? कि उन्हें अब अपना घर नहीं देखना होगा। एंड वुड नॉट रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, और उन्हें अब रिग्रेट भी नहीं होगा, पछतावा भी नहीं होगा कि वो अपने इस नए घर में नहीं रह पाई। शी ऑल्सो थिंक्स ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, और उन्होंने उस सब्सटेंशियल रेंट यानी उस पर्याप्त किराए के बारे में भी सोचा। ड्यू टू दीज रीजन्स शी फेल्ट हैप्पी एंड कंसोल्ड, और यही कारण था कि वो हैप्पी यानी खुश और संतुष्ट दिखाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 एंड होम? किसने 10x8 के कमरे का सुझाव दिया था और क्यों दिया, किसको दिया? तो मिसेस मलिक सजेस्टेड टू द आर्किटेक्ट दैट द साइज ऑफ द रूम शुड बी 10x8। मिसेस मलिक ने सुझाव दिया था टू द आर्किटेक्ट, वास्तुशिल्पी को, दैट द साइज ऑफ द रूम, कि कमरे का साइज, उसका आकार 10x8 का होना चाहिए। इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, और इसका प्रयोग एक स्टोर रूम की तरह किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड? आर्किटेक्ट यानी कि जो वास्तुशिल्पी था वो परप्लेक्स यानी उलझन में क्यों पड़ गया? देखिए, द आर्किटेक्ट वाज परप्लेक्स्ड
आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड यानी उलझन में इसलिए था बिकॉज क्योंकि मिसेस मलिक टोल्ड हिम, मिसेस मलिक ने उसे कहा दैट द साइज ऑफ द रूम माइट बी 10 by 8 फॉर हर मदर इन लॉ, कि कमरे का साइज 10 by 8 का होना चाहिए उनकी सास के लिए। एंड आफ्टर हर, और उनके बाद, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, उसे एक स्टोर रूम में बदल दिया जाएगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हाट मैनर वाज मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच? किस तरीके से मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ यानी उनकी बहू या पुत्र वधू किस तरीके से सिमिलर थी, समान थी, टू द फिगर इन द स्केच, उस स्केच की आकृति से किस तरह समान थी? तो मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ, मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ यानी उनकी बहू, बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज यानी उसके शरीर की शारीरिक भाषा कह सकते हैं, एंड पोस्चर और उसका आकार, वर क्वाइट सिमिलर, बिल्कुल समान था, टू द लेडी इन द स्केच, उस स्केच की लेडी की तरह ही। शी वॉज वेयरिंग ए मरून साड़ी, और वो एक मरून साड़ी भी पहनी थी, दैट वॉज सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच, जो कि उस स्केच की आकृति के समान ही थी। क्वेश्चन नंबर 12, why could the Malik did not shift to their new house on Monday morning? Why could the Maliks यानी जो मलिक परिवार है वो मंडे मॉर्निंग को अपने नए घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो सका? When did they do so? उन्होंने ऐसा कब किया? And why? और क्यों? अब यहाँ 3 क्वेश्चन है, तीनों के ही आंसर कि वो मंडे को क्यों नहीं कर पाए और उन्होंने कब ऐसा किया और क्यों किया। देखिए, द मलिक्स कुड नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग, मलिक मंडे मॉर्निंग को अपने घर में शिफ्ट नहीं कर पाए, बिकॉज क्योंकि इट वाज रेनिंग इंसेसेंटली, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। दे शिफ्टेड ऑन मंडे इन द इवनिंग, उन्होंने मंडे को शाम को शिफ्ट किया, बिकॉज क्योंकि इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि वह एक शुभ दिन था। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेस मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ? मिसेस मलिक को अपनी डॉटर इन लॉ यानी अपनी बहू को लेकर क्या चीज़ें पसंद नहीं थीं, वो अपनी बहू के बारे में क्या क्या बातें पसंद नहीं करती थीं? तो मिसेस मलिक डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश, मिसेस मलिक को नहीं पसंद था अपनी बहू का अपने पति से, अपने हस्बैंड से इंग्लिश में बात करना। रिपेंटिंग लिप्स, अपने होठों को रंगना, एंड जैबरिंग इंसेसेंटली, और जैबरिंग यानी बक बक करना, लगातार बोलते रहना, ये बातें उन्हें अपनी बहू के बारे में पसंद नहीं थी। ये थे हमारे चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।